नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी में यदि कहीं सबसे ज्यादा सियासत गर्म है तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और केरला हिंसा में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी रेड के दौरान आईपैक को बचाने के लिए वहां पहुंची और डॉक्यूमेंट व हार्ड डिस्क लेकर के गई, उसके बाद ईडी पर ही मुकदमा दर्ज कराया। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट और इधर शुरू हुई फिर सियासत और टीएमसी के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर करने लगे प्रदर्शन। फिर पुलिस ने उन्हें उठाया, फेंका। उसको लेकर के ममता बनर्जी हो गई गर्म कि ऐसा भी भला कोई करता है क्या, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है। तो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक सियासत गर्म है, लेकिन इसमें दो अहम सवाल है। आईपैक पर क्यों ईडी ने रेड किया, और दूसरी बात ये कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद वहां पे जम करके हिंसा हुई थी। राज्यपाल सड़कों पर थे और अब एक बार फिर से जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जिस तरीके से वहां पर हिंसक घटनाएं होती हैं, डिमांड ये हो रही है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट सभी ममता पर वार कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन पर अभी खुल करके वो नहीं बोल रहे हैं। आखिरकार वो कौन सी वजह है जो मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने से रोकती है? सबसे पहले बात आईपैक की। आईपैक वही ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसके मुखिया कभी प्रशांत किशोर पीके हुआ करते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी को चुनाव लड़ाया था और कई नारे गढ़े थे। उसमें इन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की मदद की। पंजाब में कैप्टन दे 9 नुक्ते, नीतीश के 7 निश्चय, दीदी की शपथ, केजरीवाल की 10 गारंटियां। ऐसे ही 2014 के चुनाव में पीएम मोदी के लिए खूब काम किया। लेकिन 2021 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने इससे अपने को अलग कर लिया और कमान पहले से भी संभाल रहे थे। को फाउंडर भी हैं प्रदीप जैन, आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं और काफ़ी इंटवर्ड्स हैं, काम करते हैं, तो उन्होंने संभाल ली। और प्रशांत किशोर की यूं भी भूमिका उसमें सलाहकार की ही रही और अपने अंदाज में वो काम किए। अब सवाल ये है कि इस पे ईडी का रेड अब क्यों, क्या ऐसा मिला? तो आपको बता दें कि दो बातें आ रही है। एक तो जो कोल स्कैम है उसका कनेक्शन और उसका पैसा, और दूसरा हवाला के जरिए आया पैसा। इसके आधार पर बताया जा रहा है कि ईडी ने ये कार्रवाई की थी और ममता बनर्जी ने बीच में पहुंच करके उसे रोक दिया। अब इसके और डिटेल में जाएंगे तो ये जो पहले संस्था हुआ करती थी आईपैक, वो 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के नाम से जानी जाती थी और उसके बाद में ये आईपैक होती है। और ये चुनाव में खास तौर से स्ट्रेटजी बनाने का काम करती रही। जैसे ही पीके अलग हुए उसके बाद ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और जैन 2015 में इससे जुड़े। उससे पहले जो है सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के लिए ये काम करते थे, सदस्य रहे। और डेलाइट में बतौर जो है एनालिस्ट इन्होंने काम किया। आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। तो दिखाने के लिए, या यूं कहें कि वैसे तो ये रणनीति बनाने का काम कर रहे थे। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि देखिए हमारी स्ट्रेटजी लेने के लिए इन लोगों ने रेड कराया, और ईडी पे वैसे भी आरोप लगता है कि केंद्र के अधीन है और केंद्र के इशारे पे काम करती है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सबके बारे में। तो हमारी स्ट्रेटजी ये चुराना चाहते थे, लिहाजा ऐसे मौके पर जबकि चुनाव सिर पर है इन्होंने रेड करा दिया। और इधर से ईडी क्या कह रही है कि हमें तो कुछ ये क्लू मिले थे जिसके आधार पर हम काम करने गए थे और मुख्यमंत्री ने बीच में आकर के रोक दिया और एफआईआर भी करा दी। अब इसका डिसीजन, चूंकि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया तो हाईकोर्ट को करने देते हैं। हाईकोर्ट तो करेगा ही, वो तो सर्वोच्च है ही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला आ सकता है। लेकिन राजनीति का सोल्यूशन हमेशा राजनीतिक तरीके से ही हो सकता है। सामाजिक समस्याओं का सोल्यूशन, समाधान जो है समाज ही करता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक इसी तरीके से यदि पश्चिम बंगाल इस समय की पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर है और वहां पे सत्ता परिवर्तन और सत्ता बचाने की लड़ाई है,
तो ऐसे में जब ममता बनर्जी ने खुद एक तरह से कानून अपने हाथ में लिया, मोदी सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है? और ये हम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्या कारण है? कुछ तो वजह होगी कि पिछली बार भी खूब हिंसा हुई थी, सबने, पूरे देश ने देखा। इस बार भी अब कानून अपने हाथ में लेने की बात है। संविधान का एक अनुच्छेद है 365, उसमें संघ की यदि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि संघवाद के लिए है, कोई ऐसा काम जिसमें राज्य हस्तक्षेप करता है, तो ये 356 यानी 356 लगाने का आधार बनता है। और वैसे भी जब कानून व्यवस्था चरमरा जाए, मुख्यमंत्री खुद ही सरकारी और केंद्रीय एजेंसी को काम करने से रोके, तो आप सोच अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही, ना पिछली बार किया, ना इस बार करने के मुंह में दिख रही है। क्या वजह हो सकती है? 3 वजह है एकदम क्लियर कट। पहली बात, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि मुंबई केस में जो फैसला हुआ था उसमें केंद्र के जो है सीमाएं निर्धारित कर दी गई थी कि ये परिस्थितियां होंगी तभी जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। लिहाजा ये मामला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना और मान लिया कि मुंबई केस के फैसले का उल्लंघन है, तो सरकार, केंद्र सरकार की बहुत किरकिरी होगी। दूसरी बात, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट, वहां पे ममता का विरोध तो कर रही है, ममता के खिलाफ या उन आईपैक के खिलाफ एक्शन का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन पे इनका क्या रुख रहेगा अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के ऐलान के 2 महीने के अंदर संसद से उस पर मंजूरी लेनी होती है। तो मोदी सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, आसानी से वो मंजूरी ले सकती है। लेकिन उधर से जो है कोर्ट वाला एक तो रुख है, और खुद पीएम मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गए थे, तब ये इस चीज की विरोधी रहे हैं। लिहाजा वो भी एक बात है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का बीजेपी विरोध करती रही है, पीएम मोदी भी विरोध करते रहे। अदरवाइज आप याद कीजिए 6 दिसंबर 1992 को जब वो ढांचा गिराया गया था, उसके बाद से यूपी सरकार का तो समझ में आ रहा बर्खास्तगी, अन्य 3 राज्यों की बीजेपी की जो सरकार वाले राज्य थे उनकी वहां की सरकारें क्यों बर्खास्त की गई थी? कोई लेना देना था? कोई मतलब था? नहीं। लेकिन वो पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह है कि इन्हें इस बात की भी आशंका है कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट से शक्ति के दम पे, संघर्ष के दम पे सत्ता छीनी थी। तो यदि हम ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं जबकि चुनाव में जाने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाए, और सहानुभूति यदि पैदा हुई तो फिर जो बीजेपी का इस बार किसी तरीके से सत्ता छीनने का सपना है, उस पर तुषारापात हो जाएगा। तो लोगों की सहानुभूति न मिल जाए राष्ट्रपति शासन की वजह से, इस वजह से भी मोदी सरकार अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो चुप बैठ जाएगी। अभी ये पूरा मामला पहुंचा है हाई कोर्ट, वहां पर बात होगी कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी को काम करने से रोक सकता है, केंद्रीय एजेंसियों पर ही एफआईआर करा सकता है, फिर एजेंसियां ऐसे कैसे काम करेंगी। वो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी चुराना चाहते थे, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले मिल रहे हैं, और ममता सरकार के बारे में के सरकार में जो है एक से बढ़कर के एक घोटाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हवाला के जरिए पैसा आया गया है। तो कौन फैसला करेगा? कोर्ट ही फैसला करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।